आज मैं आपको क्वेश्चन 3 का जो बी पार्ट है ये आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन बी पार्ट है ये क्लास 10th की सीबीएसई की साइंस की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, सॉल्व पेपर, जिसमें 2013 से लेकर 2020 तक दिए हुए क्वेश्चन। और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पेज नंबर है 215। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड आउटसाइड दिल्ली सेट फर्स्ट 2019 को आ चुका है। तो देखिए इसका मैं पार्ट बी बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द गिवन सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 15 ओम रजिस्टर व्हेन द सर्किट इज क्लोज। देखिए यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ये सर्किट क्लोज होगा, देखिए यहाँ पे ये जो ये की है, तो ये की जो है क्लोज पोजीशन में है, क्लोज है सर्किट, तो अब करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ हमें निकालना है फाइंड द करंट फ्लोइंग, इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है हमें ये फाइंड करना है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रजिस्टर। और ये जो 15 ओम का जो रजिस्टर लगा हुआ है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायग्राम देखिए, ये तो सीरीज सर्किट है ना, क्योंकि यहाँ पर करंट को एक ही डायरेक्शन मिल रहा है, तो ये सीरीज सर्किट है, दिख भी रहा है साफ साफ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना, फाइंड द करंट, इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, यानी कि टोटल करंट हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल वोल्टेज चाहिए। तो टोटल वोल्टेज तो यहाँ पर 30 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, ये सब तीनों एक ही लाइन में कनेक्टेड है, देख रहे हैं। तो ये सीरीज कनेक्शन में है, तीनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में जब कनेक्टेड रहेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं सीरीज का, तीनों जस्ट ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में हमेशा ध्यान दीजिएगा करंट की डायरेक्शन, करंट का एक ही डायरेक्शन रहता है सीरीज में, ठीक है ना। एक ही डायरेक्शन रहता है, फ्लो होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है सीरीज में, और कोई दूसरे डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम रहता है करंट का, तो सीरीज में करंट हमेशा सेम रहती है। जो भी वो होता है वोल्टेज डिवाइड होता है, कहने का मतलब कि यहाँ पर करंट जो भी हम निकालेंगे वही करंट इसमें भी फ्लो होगी, वही सेम करंट इसमें भी फ्लो होगी, वही सेम करंट इसमें भी फ्लो होगी। तो करंट जो है तीनों रजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होगी, और वोल्टेज केवल डिवाइड होगा। वोल्टेज मतलब कि जो 30 वोल्ट है ना, इसी 30 वोल्ट का कुछ पोटेंशियल इसमें ड्रॉप होगा, इसमें ड्रॉप होगा और इसमें ड्रॉप होगा, और जब तीनों का जब आप पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ेंगे तो इसी के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो सीरीज सर्किट में करंट सेम रहती है, वोल्टेज जो है वो डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करंट बताना है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर पहले जो रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है ना, इन तीनों रेजिस्टेंस का हम पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीनों सीरीज में है, तो मैं यहाँ बना दूँ, यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से केवल रेजिस्टेंस को मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो ये दिया हुआ 5 ओम, ये दिया हुआ है 10 ओम, और ये दिया हुआ 15 ओम, ठीक है ना। ये 5 ओम 10 ओम और 15 ओम, इसको मैं R1 मान लेती हूँ, इसको मैं R2 मान लेती हूँ, इसको मैं R3, ठीक है। तो ये सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तीनों को जस्ट जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 15 ओम, तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 10 15, ठीक है, और 15 और 15 30 ओम। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 30 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। और टोटल वोल्टेज कितना है, 30 वोल्ट है, तो टोटल वोल्टेज भी कितना दिया हुआ हमारा 30 वोल्ट, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल वोल्टेज ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, करंट निकालना है, यानी कि टोटल करंट, यानी कि आई निकालना है हमें यहाँ पर, ठीक है, ये निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ से आई कैसे निकालेंगे, ये आर जो है इधर चला आएगा डिवाइड में, तो आई इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो आई इक्वल टू क्या आया, वी अपॉन आर, वी कितना है 30 और आर कितना है 30, ठीक है ना। वी कितना है 30 वोल्ट, यहाँ लिख दिया 30, और आर कितना दिया रेजिस्टेंस 30, और ये करंट निकालना है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो 30 बन जाए 30 कैंसिल, तो कितना आया आई हमारा 1 एम्पियर आया, ठीक है। कहने का मतलब कि ये 1 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है। ये पॉजिटिव और निगेटिव है, तो देखिए प्लस डायरेक्शन आप बनाइए, तो डायरेक्शन प्लस से निगेटिव होगा। तो ये करंट जो आई अभी हम जो निकाले हैं ना, आई इक्वल टू 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर करंट जो है इस तरीके से फ्लो होगी। और यही 1 एम्पियर करंट इसमें भी फ्लो होगी, इसमें भी फ्लो होगी, इसमें भी फ्लो होगी। सीरीज में सभी रजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम रहेगी। अगर मैं पूछूँ कि 10 ओम में कितना करंट फ्लो रहा है, तो 1 एम्पियर, 15 में कितना फ्लो हो रहा है, तो 1 एम्पियर, 5 में कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, तो करंट सेम रहेगी। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पहला तो हमने सॉल्व कर दिया करंट कितनी फ्लो हो रही है, मैंने निकाल दिया 1 एम्पियर, ये आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि 15 ओम के
15 ओम, केवल 15 ओम पर ध्यान दीजिएगा। 15 ओम के अक्रॉस कितना डेवलप हो रहा है वोल्टेज, ये निकालना है, यानी कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है 15 ओम के। तो यहाँ पे देखिए मैं 15 ओम का ही केवल यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रही हूँ, हमें इसी के अक्रॉस निकालना है वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पर कितना इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये पहला वाला सॉल्व हो गया। अब हम ये दूसरा जो है सॉल्व कर रहे हैं, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें V निकालना है इसके अक्रॉस, केवल इस 15 ओम के अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने बता दिया कि करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है इस रेजिस्टेंस में। भाई करंट जो है यहाँ से फ्लो होकर इसमें भी जाएगी ना 15 ओम में, तो यही डायरेक्शन होगा। तो करंट तो यहीं फ्लो हो रही है, I = 1 एम्पियर। इसमें 15 ओम रेजिस्टेंस पर करंट तो यहीं फ्लो हो रही है 1 ओम। तो इसके अक्रॉस डेवलप कितना हो, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस 15 ओम है, करंट 1 एम्पियर है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, V = क्या होता है, IR होता है। तो निकाल लीजिए। तो इस 15 ओम में करंट कितनी जा रही है 1 एम्पियर इंटू, और रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम के अक्रॉस जा रही है, तो रेजिस्टेंस 15 ओम होगा। तो 1 और 15 कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। तो ये 15 वोल्ट क्या बता रहा है, इस 15 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है 15 वोल्ट, ठीक है। ये किसके अक्रॉस है, यहाँ मैं 15 लिख दे रही हूँ, ये V यहाँ पर 15, ये 15 क्या बता रहा है 15 ओम। ये 15 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है 15 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये 15 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है 15 वोल्ट हो रहा है। अब उस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे कि 5 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज हो रहा है ड्रॉप, तो वेरी सिंपल, यहाँ पर करंट तो वही है, करंट तो सेम वही 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो करंट हमारा 1 है और इसके अक्रॉस हमें निकालना है, तो रेजिस्टेंस इसका 5 है। तो V इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V = IR। तो करंट 1 है और रेजिस्टेंस 5 है, तो 1 × 5 कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट हो गया। और अभी हमने इसका निकाला कितना 15 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये 5 और 15 20 हो गया, ठीक है ना। तो यही 30 वोल्ट, तीनों का जब इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और फिर तीनों जोड़ेंगे ना, तो 30 वोल्ट यही बराबर आएगा, ठीक है। अब 10 ओम के अक्रॉस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, करंट तो 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, ठीक है। तो 1 × 10 तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस 10 वोल्ट डेवलप हो रहा है, इसके अक्रॉस 15 वोल्ट डेवलप हो रहा है, और इसके अक्रॉस कितना हो रहा है 5 वोल्ट, ठीक है ना। अब तीनों जोड़ दीजिए तो किसके बराबर आ जाएगा 30 वोल्ट। तो यहाँ पर तो केवल 15 ओम के अक्रॉस निकालना था, वो मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, कितना आया है 15 वोल्ट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।